हाय फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए लाइन के साथ। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक कौवे की है, जिसमें कि यह बताया गया है कि अपनी तुलना किसी से न करें। यह एक कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, जिसको सुनकर आप काफ़ी प्रभावित होंगे। यह कहानी एक कौवे की है। किसी जंगल में एक कौवा रहता था और वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन अचानक उसे एक हंस पर नजर पड़ी। वह हंस को देखकर काफी खुश हुआ और यह सोचा कि यह दुनिया का सबसे अच्छा प्राणी और सबसे खुशनसीब प्राणी है और यह सबसे सुखी प्राणी है। फिर कौवा जो है हंस के पास गया और पूछता है कि आप तो काफी खुश हो गए। पूछा, क्यों भाई? बोला, दुनिया के सबसे खुशनसीब जीव तो आप ही हो, क्योंकि कुदरत ने आपको इतनी सुंदर आपके कलर को बनाया है, आपके रंग को बनाया है। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव तो आप हैं और सबसे खुशनसीब भी आप ही होंगे। इस पर हंस ने कहा, हाँ भाई, मैं खुश तो था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। फिर कौवा सोच में पड़ गया, ऐसा क्या है भाई कि यह जो तोते के बारे में कहा कि इतना सुंदर है, इन्होंने तोता के बारे में कह दिया कि तोता भाई सबसे खुशनसीब जीव है, तो सबसे ज़्यादा खुश वह रहता है। लगता है मुझे तोते से मिलना होगा। फिर वह यह सोचते सोचते तोते के पास गया। तोता से मिलने के बाद तोता से पूछा कि भाई, सबसे खुश नसीब जीव तो आप हो, क्योंकि आपको दो रंग दिए गए हैं। गर्दन पे आपके जो लाल रंग है वह शुद्ध हरे रंग के आपके पूरे बदन पर है, हरा कलर है। आप काफ़ी खुशनसीब जीव आप हैं और काफ़ी खुश होंगे। तोता मुस्कुराया। तोता कहता है कि नहीं भाई, आप मोर से मिले हो क्या? कौवा परेशान, ऐसा क्या बात हो गया भाई? हंस के पास गया तो हंस ने कह दिया कि सबसे खुशनसीब जीव या सबसे खुश रहने वाला जीव जो है तोता है। अब तोते से मिलने आया तो तोता कह रहा है कि नहीं भाई, आपसे भी हमसे भी ज़्यादा खुश रहने वाला जीव जो है वह मोर है। आपने मोर से मिला है कभी क्या? कंफ्यूज हो जाता है कौवा। तो वह सोचता है कि ठीक है, फिर भाई मोर से मिलना पड़ेगा। अब मैं यह जान करके रहूँगा कि सबसे खुश रहने वाला जीव कौन सा है। तो वो परेशान हैरान होकर जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे मोर नहीं दिखाई दिया। भटकते भटकते वह चिड़ियाघर पहुंच गया। देखता है कि भाई वहाँ मोर को तो बहुत सारे लोग घेरे हुए हैं, लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और मोर के शरीर पर कई रंग बिरंगे कलर हैं। बस मन ही मन मुस्कुराया और मन में सोचा कि भाई यह सबसे खुश रहने वाला जीव तो यही है, लगता है मुझे मिल गया। अब जो है इंतजार हो रही थी कि भाई भीड़ छटे तो फिर हम जो है जा करके मोर से बात करें। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, फ़ोटो खिंचवा रहे थे लोग। कुछ देर के बाद भीड़ हटा और कौवा पहुंचा मोर से मिलने के लिए। मोर को कहता है कि भाई, सबसे खुश रहने वाला प्राणी तो आप होंगे, सबसे खुश रहने वाले जीव आप होंगे। तो बोला, क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोलता, हाँ, आपको कुदरत ने इतने कलर का बनाया है और इतने अच्छे आपके बनावट है, तो फिर आप ही होंगे खुश।
जी। बोलता है नहीं, सबसे खुश रहने वाला जीव तो आप होंगे। तो आप इस बात से परेशान हो गए, ये कैसे भाई? यहाँ तो लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और आप कह रहे हो कि भाई खुश रहने वाला सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला जीव आप होंगे। बोलता है हाँ, आपको मेरे तरह क्या पिंजड़े में रखा जाता है? आपको क्या उड़ने की आज़ादी नहीं है? आपको इस तरह से कैद करके कौन रखता है? मैं तो यहाँ अपने मन से एक कदम भी नहीं हिल सकता, ताने के लिए भी दूसरे पर निर्भर। मैं कहीं विचरण नहीं कर सकता, कहीं कहीं घूम नहीं सकता, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। कम से कम आप तो आज़ाद हो, आप तो कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी। यह जीवन जो है आपका अपने अनुसार अपने आप को ढालने का है। आप किधर जिधर जाना चाहोगे उधर जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे चले जाओ, पर मैं इस कैद से नहीं निकल सकता। थोड़ी देर का हुआ सोचने के बाद उसे पता चलता है कि जिस चीज़ के बारे में किसी ने मुझे नहीं बताया, आज जो है खुद की अहमियत किसी दूसरे से पता चल रहा है कि मेरी क्या अहमियत है। इससे सीख यह मिलती है कि दोस्तों, आप छोटी-छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशी को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप छोटी-छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशी को ढूँढिए। दूसरों की खुशी से आप यह मत समझ बैठिए कि आप खुश नहीं हो, आपसे ज़्यादा खुश रहने वाला वह लोग हैं जो आपके आस-पास हैं। मेरा मानना है कि आप अपने छोटे-मोटे चाहे जिस तरह की भी हो, आप छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी खुशी को ढूँढिए और खुश रहिए। ना कि दूसरों की खुशी को देखकर आप यह समझ बैठिए कि भाई आपसे ज़्यादा खुश रहने वाला लोग वे लोग हैं जो आपके सामने हँस रहे हैं। इसलिए इसका मोरल ऑफ द स्टोरी का ये है कि आप हमेशा खुश रहें। किसी भी छोटी बातों को यह ना समझ बैठे कि भाई सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे ही है, और भी लोगों को परेशानी है, पर ऐसा नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। थैंक यू।